हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले लास्ट टाइम क्या करें, क्योंकि एस्टर 2022 लास्ट आ चुका है भाई, क्योंकि आज 30 नवंबर है ना। और 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, वेडनेसडे है। एंड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे जो है आपका एग्ज़ाम है इवनिंग में, है ना। इवनिंग में 3 से 5:30 बजे पीजीटी वालों का पेपर है, ठीक है भाई। फिर 4 को जो है टीजीटी एंड पीआरटी वालों का है। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसमें हम लोगों को लग रहा था कि भाई क्या होगा, हम क्या देंगे, किस तरीके से करेंगे चीज़ें। अब 2 दिन है, अब 2 दिन में क्या उखाड़े, है ना। कुल मिला के बात ये है कि क्या करेंगे, एग्ज़ाम हमारा पास हो जाए। अब मैंने आपको सुबह ये गुड न्यूज़ भी दी है कि भैया जो है एस्टर 2022 वाले एलिजिबल हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा, जिन्होंने अपने 1-2 दिन वेस्ट किए ये बार बार जगह जगह कमेंट करने में कि हम लोगों को एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भाई आप लोगों का फाइनली जो है आपको एक सेट हो गया होगा कि हम लोग एलिजिबल हैं। लेकिन क्यों तब होगे जब आप एस्टर 2022 को क्वालिफाई करोगे, है ना। एस्टर आपका क्लियर होगा तभी आप वहां पे एलिजिबल होगे। तो वो जो एस्टर 2022 का जो आपको मार्कशीट मिलना है, जो 90 नंबर का जो आपके टैग लगना है, वो किस तरीके से आए, क्या करें। अभी लास्ट टाइम पे भैया आ जाए, है ना। तो अब वो सिचुएशन आ गई है, करो या मरो, है ना। ये करना है, डू एंड डाई वाली, कि भैया करना है। अब देखो मरने का तो कोई वो है नहीं, तो अब करना ही है। अब किस तरीके से करना है वो हम डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले जब लास्ट टाइम आता है, मैं सीरियसली बोलूँ, जब लास्ट टाइम आता है ना किसी भी चीज़ का, जिसको हम अति से मतलब जब जिसको हमें ये कि शुद्ध से ज़्यादा हमें चाहिए कि भैया चाहिए तो चाहिए, है ना। जब अति आती है तो हमें जो है ऐसे लगने लग जाता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। चाहे आपने कॉमन वाले पार्ट में कुछ भी पढ़ा हो, चाहे वो आपने कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ा हो, या आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसमें कुछ भी पढ़ा हो, तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये जो आपका अभी लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा है अपने माइंड को रिलैक्स करना। एस्टर 2022 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ। लेकिन अभी लास्ट टाइम पे उसके ऊपर हावी होना आपका अभी गोल है, एस्टर 2022 को क्लियर करना। लेकिन अगर आप उसको हावी होने दोगे कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि एक पॉइंट हमारे जो है जहन में, दिल में बिल्कुल आता है कि नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो अभी निकाल दो, 3 दिन के लिए निकाल दो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी सोचो कि होगा, है ना। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कॉमन को इतना टाइम दिया है, मैंने अपने सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया है, तो क्यों नहीं होगा। और कैसे होता है, करते हैं तो होता है ना। यही सुना है कि भैया अगर मेहनत करोगे, शिद्दत के साथ काम करोगे, कंटिन्यूटी दोगे तो चीजें होंगी। तो ये जो नहीं वाला जो है, जो नेगेटिविटी जो 1% भी हमारे दिमाग में चलती है, और वो सबके चलती है, वो भी निकाल दो। क्योंकि अब उसको रखा 3 दिन के लिए तो वो आपका ही नुकसान है। चीज़ें आएंगी लेकिन वो भी नहीं हो पाएंगी। तो बेटर है कि उस चीज़ को निकालो और ये सोचो कि क्यों नहीं होगा, ऐसा मैंने कहाँ कमी छोड़ी है कि जो ना हो, है ना। तो भाई सबसे पहले होगा, ठीक है, करना है, मुझे करना है, तभी मैंने इतनी मेहनत की है, तभी मैंने इतनी जगह चीज़ें की है, तभी मैंने इतने घंटे अपनी पढ़ाई को दिए हैं, ठीक है भाई। अब जो है, अब जिन बच्चों ने जो कर लिया है वहीं पे स्टॉप हो जाइए। कॉमन का आपने जो किया है रिवीजन में डाल दो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो। जितना हो गया है ठीक है भाई, जितना हो गया है ठीक है, रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो। अब जो है नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 नंबर लेने हैं तो आप लोगों को कोई वहाँ पे जो है कट ऑफ नहीं क्लियर करनी है कि कट ऑफ निकलेगी तो मैं क्लियर करूंगा, नहीं। एक 90 मार्क्स का टारगेट है जो हमें सेट कर रखा है, हमने शुरू से ही कर रखा है, ठीक है। तो कॉमन में जो आपने किया है उसको रिविजन में डालो, नोट्स बनाए हैं 1 लाइनर, डेली जो है 2 या 3 बार रिवाइज कर डालो एग्जाम से पहले, ठीक है। रिविजन करनी है, पीवाईक्यू, हिंदी के पीवाईक्यू, इंग्लिश के पीवाईक्यू, चाइल्ड साइकोलॉजी के पीवाईक्यू, ठीक है। और आपका जो है मैथ्स, रीजनिंग, और आपका जो है हरियाणा जी के, तो पीवाईक्यू लगाइए भाई। अब लास्ट टाइम पे आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो आप उतने क्वेश्चन लगाइए, ठीक है भाई। आ जाओ कंप्यूटर साइंस पे, कि कंप्यूटर साइंस का क्या करना है। अगेन सेम कहानी रिपीट करनी है यहाँ पर भी, कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लो। लग रहा है कि कहीं पे कमी है, तो भैया एक 12 घंटे वाली मैराथन है, उससे ज़्यादा मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि लास्ट टाइम पे आप जो है पूरा का पूरा चीज़ें वो करो। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो, अगर लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है ना, जैसे MS ऑफिस हो गया आपका,
और MS ऑफिस से मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को शॉर्टकट की देनी थी। मैं आज शाम तक अपडेट कर दूंगी, ठीक है, मैं भूल गई थी। तो रिवीजन 12 घंटे वाली एक मैराथन 2x की स्पीड में देखना, 6 घंटे में निपट जाएगी। बट बच्चे बोलते हैं मैम आपकी तो स्पीड ही इतनी होती है कि 2x करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई बच्चे देख भी लेते हैं, ठीक है। तो 2x की स्पीड में देखोगे तो जल्दी निपट जाएगी, पहले देखी हुई है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो 10 डेज क्रैश कोर्स है, जिसमें हर एक दिन एक एक जो है सब्जेक्ट है। 1.5-2 घंटे की क्लास है, 2 घंटा हाँ 2 सवा 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट को जाके देख लीजिए, है ना। अगर लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, MS ऑफिस। लास्ट टाइम 12 क्वेश्चन आए थे MS ऑफिस से, उससे लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस C और C++, अगेन जो है 11 नंबर का इसने वेटेज लिया था। DBMS एंड SQL अगेन 11 मार्क्स। तो ये समझ सकते हो कि अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, और कंप्यूटर फंडामेंटल 7 क्वेश्चन आए थे। तो अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में से अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है कि नहीं करूंगा, तो अभी कर लीजिए भाई तुरंत, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट तो छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो घुमा फिरा के 10-11 नंबर के आएंगे, ठीक है। रिवीजन करनी है, ये इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट बाकी है तो वो कर लीजिए, प्लस PYQ डेली सीरीज चल रही है हमारे। 5 पेपर अपन कर चुके हैं, डिटेल में करवा रही हूँ। अगर आप इन पेपर्स को भी कर लेते हो ना, अगर आपने शिद्दत के साथ ये पेपर्स भी कर लिए हैं, तो भी मैं काफ़ी उससे बोल सकती हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस आपकी रिपीटेड हैं। साथ के साथ बताती भी हूँ कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि भाई सिर्फ आप मेरे ही उससे करो, नहीं, आपको जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं, जहाँ का समझ में आ रहा है वहाँ से कीजिए। लेकिन अब जो लास्ट टाइम है, अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि सबका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही करके आओगे पेपर में, ठीक है। तो PYQ ज़रूर कर लेना भाई। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो PYQ की सीरीज़ चल रही है, डेली 4 बजे या 5 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो जो है PYQ के में 5 पेपर हो चुके हैं, 6ठा पेपर आज हो जाएगा, टोटल 8 ही पेपर हैं, ठीक है भाई। तो आप सीरीज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो है मैराथन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। 10 डेज क्रैश कोर्स है। कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, जो ये 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई इनमें से कोई वीक है तो उनको कर लीजिए, ठीक है, मैराथन को कर लीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कहानी कि जहाँ से चीज़ें आपको लग रहा है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया कि क्या है, क्या करना है, रिवीजन करनी है, PYQ करने हैं, और जो 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे, यहाँ से लगे यहाँ से करो, कहीं और से लगे कहीं और से करो। बुक्स में कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, कुछ भी कर रखा है, कहीं से भी करो। लेकिन अब जो है एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही है। क्यों भाई? क्योंकि 2022 की जो वैकेंसी आई है उसमें आपको अप्लाई करना है, उसमें आपको पेपर देना है, उसके अंदर बैठना है, 1700 वैकेंसी का पार्ट बनना है। आगे क्या होगा वो नहीं पता, एटलीस्ट आप उनका पार्ट तो बनो, ये वाला स्टेप तो क्लियर करो। आगे किसी को नहीं पता है ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन अभी जो होने वाला है उसका जो है बिल्कुल शांति से रिलैक्स होके, कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो कि भाई कौन क्या है, कौन, मतलब कुछ नहीं करना है। सिर्फ अभी जो है कोई रूम ढूंढो, कोई एकांत ढूंढो, कोई भी नीचे बैठो, कैसे भी करो, है ना। कोई कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक सेल्फ जो आता है ना, अब आपको सेल्फ वाला टाइम आ गया, सेल्फ। या फिर आपको किसी को बार बार सुनो, बार बार सुनने से भी चीज़ें हमारे दिमाग में यहाँ बैठती हैं। ये फैक्ट है कि अगर आप सुन रहे हो किसी को, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को सुनो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं हमें नींद आ जाती है। कई बच्चे रीडिंग नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हमें नींद आती है। तो आप किसी को सुनो, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। कुल मिला के क्या है कि आपको यहाँ पे बिठाना है, चाहे वो आप पढ़ के सुनाओ, या फिर आप जोर जोर से बोल के करो, या फिर आप कहीं से सुन के करो, कैसे भी करो, लेकिन अपनी चीज़ों को यहाँ पे बिठाओ ताकि आप पेपर को अच्छा करके आ सको, ठीक है भाई। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या, लेकिन मैं सही बताऊँ, मुझे सही में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या ही करके आओगे पेपर के अंदर। तो भाई रिलैक्स होके जाना है, जो किया है उसको रिवाइज ज़रूर करके जाना। बस एग्जाम में जाके 4 ऑप्शन को देख के ये मत एक बार सोच लेना कि भैया मैंने किया था ये क्वेश्चन, लेकिन रिवीजन की वजह से जो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। जो चीज़ की है रिवाइज
करके जानी है। समझ में आ रहा है? जो किया है उसको रिवाइज करना है और जो रह गया है उसको रिवाइज करो। एग्जाम से पहले रिवीजन PYQ मस्ट है, जो हर एक बच्चे को करके जाने हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको है कि मेरा कोई सब्जेक्ट रह रहा है तो आप 10 डेज वाले में जाके कर सकते हो। मैराथन को रिवाइज करना है तो वो कर लीजिए। और हाँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको भूल गई हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किए हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लो भाई, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने के लिए, और लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी, नहीं हुई है तो बता देना कि क्या डाउट रह गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।